अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मौसम ऐसा हुआ है ना कि खुश्क सर्दी पड़ रही है, तो काफ़ी जहाँ भी पूछो ना किसी न किसी घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। अल्लाह सबको सेहत दे, आमीन आमीन। औरतों का दिन स्टार्ट होता है बस ये सोचने से कि आज क्या बनेगा, और ज़्यादातर मैंने यही सुना है कि सबके हस्बैंड्स ये कह रहे होते हैं कि जो दिल करे बना दो, और फिर जब जब बन जाता है तो फिर उन लोगों का मुंह बन जाता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से घर में से कौन कौन है जो जिनके हस्बैंड उनको बताते हैं कि आप क्या बनाओ। अक्सर लोगों ने मैंने देखा है वो लोग मेन्यू बना के रख लेते हैं कि रोज़ ये बनेगा। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इजी रहता है मेन्यू, लेकिन फिर मेन्यू पे चलना मुश्किल होता होगा कि वो चीज़ वहाँ, मतलब अगर आलू मटर है तो अब मटर उस दिन मंगवाने हर सूरत पड़ते होंगे। एक घर तो ये होता है कि मैं ज़्यादातर बिलाल या फ़हीम से पूछती हूँ, इन दोनों की जो है ना पसंद ज़्यादा बनती है घर पे। आज मैं जो बना रही हूँ ना वो है कीमा आलू, और ये है जी फ़हीम की फरमाइश पे, क्योंकि बिलाल ने तो मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने जब पूछा क्या बनाऊँ उसने हमेशा ये जवाब दिया कि जो दिल कर रहा है वो बना लो। ये जो है ना वो बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर होता है, क्योंकि मेरा दिल तो हमेशा यही कर रहा होता है कि बाहर से मंगवा लो। मैंने कुछ नहीं बनाना, क्योंकि इनको किसी के हाथ का खाना पसंद भी नहीं आता। अच्छा, मैंने बड़े सिंपल से तरीके से खाना बनाया। मसाला बना के मसाले को मैं अच्छी तरह भूनती हूँ, उसके बाद मैंने कीमा डाल के हल्का सा भूना है 5 से 1 मिनट। उसके बाद मैंने इसको प्रेशर पे लगा दिया, क्योंकि मैं गलने के बाद इसको फिर भूनती हूँ। जब वो गल गया तो इसमें काफ़ी देर मैंने इसको भूना, और उसके बाद फिर मैंने आलू डाल के मैंने दोबारा भूना। ये सिंपल सी मेरी रेसिपी है कि इसकी कीमा आलू की, लेकिन टेस्टी बनता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना मुझे माल्टे खाने का बहुत दिल कर रहा था। अच्छा, अब ये माल्टों की भी बहुत किस्में होती हैं और बहुत ज़्यादा नाम होते हैं, मुझे नाम नहीं याद होते। जैसे मैं आपको कद्दू का कहती हूँ ना कि मुझे नहीं नाम है याद है, आप कहते हैं इसकी ये नाम है वो नाम है। इसी तरह माल्टों के भी बहुत ज़्यादा नाम है, ये भी मैं भूल जाती होती हूँ। तो खैर जो भी नाम था, ये वाला माल्टा मुझे पसंद है जो भी मीठा हो जिस सीज़न में। तो अभी ये मैं लेके धूप में जा रहे थे कि मुझे याद आया कि मैं उससे काला नमक भी ले जाती हूँ, क्योंकि आजकल माल्टे इतने मीठे नहीं आए हुए ना, तो काला नमक के साथ मज़े के लगते हैं। तो खैर वो बोतल ही मेरे हाथ से गिर गई, और वो बोतल जो है नमक समेत नीचे गिर के टूट के करची करची हो गई। फिर मैंने कहा खाली माल्टा ही खाती हूँ। अच्छा, मुझसे एक लड़की पूछी थी माल्टे से धूप का क्या ताल्लुक है, आप क्यों कहती हैं धूप में बैठ के बंदा माल्टे खाए। लेकिन धूप में ही मज़ा आता है ना माल्टे खाने का, यही तो ख़ास बात है। इसी सीज़न में जो सर्दियों की धूप होती है वही तो मज़े की होती है, और इसी सीज़न में तो अल्लाह ने माल्टे बनाए हैं कि आप विटामिन सी लें, धूप में बैठ के एंजॉय करें। अच्छा, मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे अस्करी की बाकी डिटेल्स बता देती हूँ। अस्करी में घर भी हैं और फ्लैट्स भी हैं, और वाकई ऐसा है कि नीचे वाला फ्लैट का ज़्यादा किराया, ऊपर वाले का उससे कम है, इस तरह से। और आर्मी वालों के अलावा भी लोग इसको रेंट पे ले सकते हैं। असल में ये आर्मी रिटायर्ड के फौजियों के अंदर आता है ना, तो बड़ा अच्छा उन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है, और किराए पे भी बड़ा देखभाल के लेते हैं कि कोई ऐसा वैसा बंदा किराए पे ना लग जाए। थोड़ा सा यहाँ से ले लेती हूँ, अंदर भी पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि थोड़ा सा फ्रेश भी डाल लें। थोड़े से हम यहाँ से सलाद के पत्ते लेंगे। अभी तो कुछ दिन हुए मैंने ये लगाया था, अभी इतनी जल्दी तो नहीं ये बढ़ेगा, लेकिन ये है कि फ़्रेश की अपनी बात होती है। फ्रिज में जो पड़े हुए ना उससे ज़्यादा मज़े का ये होता है। कीमा भी जलते जलते बचे। आज पता नहीं हो क्या रहा है मेरे से, बच गए ये सारा। मैडम जो आप आएंगे ना स्कूल से, और आपकी वजह से मैं आपसे बातें करने लगी थी ना, तो उसकी वजह से सारे मसले हुए। गलती आपकी थी ना, क्या आप मुझे बातों में लगा दिया आपने। नहीं, कांच किससे तोड़ रहा है मम्मा? कांच किससे तोड़ रहा है? कांच तो मेरी गलती से टूट गया ना, लेकिन ये तो आपकी वजह से हुआ है, बिल्कुल आपकी वजह से। नहीं, लेकिन उसके नुकसान तो नहीं हुए ना, कांच के नुकसान हुए हैं। तो बस सारा देख लिया ना, आजकल के बच्चों को इतना इनका दिमाग चलता है कि उसका नुकसान नहीं हुआ कीमे का, वो तो बच गया, आपने तो नुकसान कर दिया। ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, ये मोबाइल की पैदावार है। इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, लेकिन जब काम का हो ना तब इनके हाथ पाँव टूट जाते हैं। खैर मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि छोटे छोटे काम इनसे करवाती रहूँ, ताकि जो है ना ये बिल्कुल ख़राब ना हो जाए। कर लो, कर ले। तो मैंने मेथी भी डाल दी है, कलौंजी भी डाल दी, गरम मसाला भी डाल दिया।
सर ये आप क्या कर रही हैं? आप ये कैसे मिक्स कर रही हैं? ये आपका कस्टर्ड नहीं है बेटा, क्या? ये कस्टर्ड है। खाना शाना खाने के बाद मैं आ गई थी मार्केट, मुझे किसी के ऑर्डर का ड्रेसेस कंप्लीट करने थे उनके लिए। अच्छा मैं आपको बताऊँ एक बात, ये जो आप देख रही हैं ना कपड़े लटके हुए कढ़ाई वाले, कढ़ाई इतनी महंगी हुई है कि आजकल तो खैर शादियों का सीज़न भी है ना, तो ये लोग मतलब इतने पैसे बताते हैं। सब 50,000 से अबव के कपड़े लटके हुए हैं, काम हुए हुए इन पे, कोई भी इससे कम नहीं है। देखने में तो ये बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब इनकी प्राइस पूछो ना तो बंदे का दिमाग घूम जाता है। ये तो बच्चों हमें तब पता चलेगा जब मैं अपने बच्चों की बरी बना रही होंगी, जहेज़ बना रही होंगी, तब मुझे पता चलेगा कितना 20 का 100 है। अभी तो खैर मुझे ये है कि कपड़ा जो है मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ हमेशा, कि कपड़ा बंदा ले ले। इतने अच्छे अच्छे कपड़े निकले हुए हैं कि बंदा उन्हीं का अच्छे से ड्रेसेस बना ले, काम कराने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने लेसेस लेनी थी, वो जो मैंने मस्टर्ड कपड़े लेके गई थी उसके साथ मैं रख के देख रही थी कि कोई अच्छी लेस मुझे मिल जाए। वैसे तो उसके साथ कॉपर ही जा रहा था, मेरा दिल कर रहा था इसके साथ कोई मैं सी ग्रीन इस तरह से जाऊँ ना, ग्रीन की शेड पे, वो भी मैं लगा के देखा था, लेकिन इतना अच्छा इस पर उठ नहीं रहा था। बस ये वाहिद कॉपर लेस थी जो मुझे थोड़ी पसंद आ रही थी। असल में आप लेसेस की शॉप पे भी जाओ ना तो इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है ना कि आप पजल ही हो जाते हो। वैसे मैं हमेशा इतनी नहीं होती पजल, मुझे अंदाज़ा होता है कि इस पर यही अच्छा लगेगा, लेकिन इस ड्रेस का मुझे थोड़ा हो रहा था कि इसकी मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ। उस वक्त मैं थकी भी बहुत हुई थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि बस रहने दो, आज नहीं लेती लेस इसके साथ, फिर जैसे मूड अच्छा होगा ना तब लूँगी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको ज्वेलरी दिखाई थी। ये जो मैं अभी फ़न फेयर पे नहीं गई थी अभी इस वीकेंड पे, तो वहाँ पे ना एक बड़ी प्यारी ज्वेलरी एक लड़की के पास थी और मैं एंड पे उसके पास गई थी, ख़त्म हो चुकी थी। और उसने इतनी रीज़नेबल मुझे ये ज्वेलरी दी, वो मुझे बता रही थी कि वो अपना बिज़नेस ख़त्म कर रही है ज्वेलरी का, तो इसलिए इतने कम रेट पे दे रही है। तो मुझे बहुत पसंद आई ग्रीन। तो ये भी मैं सोच रही थी कि मैं इस ड्रेस के ऊपर कुछ भी ना लगवाऊँ और ये वाली ज्वेलरी बस पहन लूँ, तो ये भी बहुत प्यारा लगेगा, ड्रेस उठ जाएगा इसके साथ। ये वाकई में जिसका लॉकेट था ना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और फिर मैंने टॉप्स भी उससे ले लिए। वैसे मैं ये वाले टॉप्स हैं ना, इस तरह के छोटे छोटे टॉप्स मैं ख़रीदती होती हूँ हर ड्रेस के साथ, और ज्वेलरी मैं इतनी नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लेने का बहुत शौक है ज्वेलरी। और ये जो अभी ज्वेलरी दिखा रही हूँ, ये जो मैं सितारा के साथ फ़न फेयर में गई थी ना इस्लामाबाद वाले, ये वहाँ से ली थी। और ये वाला भी मैं पहनती तो नहीं हूँ लॉकेट, लेकिन अभी मैंने लॉकेट ले ली है फ़र्स्ट टाइम, देखती हूँ मैं पहनती हूँ। ये मैंने लिया था कि अगर मैंने ब्लैक फ्रॉक बनवाया ना तो उसके साथ ही कॉपर का ये ज्वेलरी बड़ी अच्छी लगेगी। साथ इसके प्यारे प्यारे झुमके थे, झुमके मैं लेती रहती हूँ, मुझे झुमके पसंद हैं, फ्रॉक्स के साथ बड़े प्यारे लगते हैं झुमके। साथ एक गोल्ड की चेन मैंने ले ली, वो बिल्कुल लग रहा था असली गोल्ड की चेन है। ज़ाहिर है खुद ही कुछ अर्सा ही चलेगी, लेकिन ये थी कि मैं अपनी चेन कितनी दफ़ा घुमा चुकी हूँ गोल्ड की, तो मैंने सोचा कि मैं अब इस काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो उतार के रख दी थी। तो ये वाली मैंने कहा चलो मैं आइंदा ये वाली पहन लिया करूँगी, गुम भी जाएगी या ख़राब भी हो जाएगी तो अफसोस नहीं होगा। अच्छा ये पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को पता है कि जो सेवर है ना, ये हमारा बचपन का साथी है। मतलब ये वाहिद ऐसा है फूड जो कि बचपन से चला आ रहा है और हम लोग खा खा के इसको रज नहीं रहे। मतलब ये इतना मज़े का लग रहा होता है अभी भी उसी तरीके से जैसे बचपन में लग रहा होता है। बचपन में तो खैर ये बहुत सस्ता होता था, अब मेरे ख्याल से ये 700-800-900 इस तरह प्लेट होती है इनकी, लेकिन पहले ये बड़ा सस्ता होता था। और अब इसकी काफ़ी ब्रांचेस भी पिंडी इस्लामाबाद में खुल चुकी हैं। इतने पुलाव वाले बने हैं ना इसके बाद ब्रांड्स, लेकिन जो इसका टेस्ट है ना वो किसी का नहीं है। ये मैंने बच्चों को सुला के और मेरा दिल कर रहा था चावल खाने का, ये रात के 12 बजे मैंने मंगवाया। मैंने कहा यार ये मुझे खाने का दिल कर रहा है इस वक्त और ये मैंने ज़रूर खाना है। इनकी ना पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इस तरह से फॉइल के कवर होता है इनका, फॉइल वाला, तो वो सही गर्म रहते हैं, ठंडे नहीं होते। फिर गर्म गर्म पुलाव खाने का अपना ही बहुत मज़ा आता है। ये वाला जो है ना मूवमेंट उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है जो अभी आप पहले पाकिस्तान रहते होते थे और अब वो लोग बाहर चले गए। फिर ये वाला देख के ना उनके मुँह में पानी आ रहा होता है, ऐसा खाना देख के उनको अपना जो बचपन और जवानी है ना वो याद आ रही होती है। चले अब मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, और आप लोग ज़रूर कमेंट और लाइक कर दिया करें। इतना टाइम नहीं लगेगा, देखिए मुझे भी तो इतना टाइम लगता है एडिटिंग करते हुए, फिर इसमें वॉइस ओवर करते हुए भी। मैं आप लोगों की प्यार की खातिर करती हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं जैसा भी हो बस व्लॉग ज़रूर अपलोड करना है। और हाँ, जो लोग सितारा की दावत की बात कर रहे थे, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द करूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।